महान तबला वादक पंडित श्यामता प्रसाद की पुण्यतिथि पर आज उनसे जुड़ी कुछ यादें, कुछ बातें साझा कर रही हूँ। कभी कभी किसी कलाकार को बस मंच पर देखना सुनना काफ़ी नहीं होता है। उनके सुर की संजीदगी, उंगलियों में उतर आई लय की बारीकियाँ और छंद का जो अद्भुत प्रवाह मंच पर दिखता है, उन्हें अच्छे से समझने के लिए मंच से परे उस कलाकार के व्यक्तिगत जीवन की गति, उसकी लय और छंद से वाकिफ़ होना भी ज़रूरी होता है। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके कला संगीत की तासीर तो सदियों तक रहती ही है, बल्कि उनके व्यक्तित्व में जो एक अनोखा रंग होता है वो उन्हें भीड़ से अलग कर देता है। उनका यही अनूठापन जब समाज में विस्तार पाता है तो फिर समय के साथ वो एक कल्ट का रूप ले लेता है। ऐसी ही कुछ अनोखे कलाकारों की कड़ी में थे बनारस घराना के तबला वादक पंडित श्यामता प्रसाद। बनारस घराने के इस तबला वादक ने खुले मंच और सभागारों से लेकर बॉलीवुड फिल्मों में तबला बजाया। सन 1942 से 94 तक संगीत की दुनिया में उनके तबला का सम्मोहन बना रहा था। जब कभी मंच पर बैठे तो शाम से सुबह श्रोताओं ने उठने नहीं दिया और फिल्म संगीत में जब कभी भागीदारी की तो वहाँ शास्त्रीय संगीतकारों की एक नई परिभाषा गढ़ दी। इस कला ने पंडित श्यामता प्रसाद को यथेष्ट समृद्धि दी और उससे अधिक यश आया उनकी झोली में। पद्मश्री तथा पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए वो, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने में जीवन ने उन्हें बेहद कठोर पाठ पढ़ाए थे। आर्थिक विपन्नता तो थी ही, उससे अधिक कष्टकर था खानदानी गुरुओं और कलाकारों की अवहेलना और तिरस्कार। लेकिन अपनी साधना और परिश्रम से कैसे कोई ज़र्रा हीरा बनकर अपनी दुनिया रोशन कर सकता है, ये कोई पंडित श्यामता प्रसाद के जीवन से सीखे। बनारस के कबीर चौरा के पंडित हरिसुंदर मिश्र, जिन्हें ज़्यादातर लोग बच्चा मिश्र के नाम से जानते हैं, तथा भगमानी देवी के घर जुलाई 20, 1921 को पंडित श्यामता प्रसाद का जन्म हुआ। यही वो पले बढ़े और तबला और लय की बारीकियां भी यहीं सीखी, लेकिन उनकी कर्मस्थली बना बिहार। यहाँ अधिकतर लोग उन्हें गुदई महाराज के नाम से जानते रहे। वैसे बिहार से गहराई से जुड़ने से पहले ही संगीत और संगीतकारों की दुनिया में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली थी। तबला वादन के पूरब बाज की बारीकियां और इसके खिलते रंग को जिस तरह उन्होंने अपनी उंगलियों में साधा था, उसकी एक झलक सन 1942 में इलाहाबाद में आयोजित अखिल भारतीय संगीत समारोह में ही दिख गई थी। कहते हैं कि इस आयोजन में युवा श्यामता प्रसाद को मंच पर चढ़ने का अवसर बड़ी मुश्किल से मिला था। तत्कालीन स्थापित कलाकार जो इस आयोजन में आमंत्रित थे, उनमें से कोई भी इस नवोदित तबला वादक के साथ प्रस्तुतिकरण देने का जोखिम उठाना नहीं चाहता था। लेकिन मैहर घराना के प्रणेता उस्ताद अलाउद्दीन खान ने उन्हें अपने साथ तबला संगति करने का मौका दिया और श्यामता प्रसाद ने उनकी उदारता का मान भी रखा। अपनी प्रतिभा की ऐसी छटा बिखेरी उन्होंने कि श्रोता स्तब्ध रह गए थे। इस घटना के बाद उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ, जहां बिहार के संगीत प्रेमी थे,
सहृदय संगीत प्रेमी कला संरक्षक थे और थी वो संगीत सभाएं और समारोह जिनके हर सत्र में देश भर के कलाकार अपनी प्रस्तुति देने को उत्सुक रहते थे। बिहार में आरा जिले के एक संगीतानुरागी कलाकार हृदय जमींदार श्री शत्रुंजय प्रसाद सिंह उर्फ ललन बाबू ने इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें अपनी छत्रछाया में ले लिया था। ललन बाबू स्वयं एक निष्णात पखावजवादक थे। विलक्षण प्रतिभाओं की अद्भुत परख थी उनमें और शास्त्रीय गायन, नृत्य और तबला पखावज की ऐसी कई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। सहज ही शामता प्रसाद उनके प्रिय कलाकार बन गए थे। ललन बाबू ने आरा में अखिल भारतीय संगीत समारोह आयोजित किया और इसके कई सत्रों में शामता प्रसाद को तबला संगति का मौका दिया था। हालांकि इस समारोह में सदी के कई दिग्गज तबला वादक जैसे उस्ताद हबीबुद्दीन खां, उस्ताद अहमद जान थिरकवा, पंडित कंठे महाराज, पंडित अनोखे लाल मिश्र इत्यादि शामिल थे और श्रोताओं में अधिक लोग इनकी वादन शैली के ही मुरीद थे। लेकिन इन सब के बीच शामता प्रसाद ने अपनी विशिष्ट वादन शैली से एक अलग छाप छोड़ी। बिहार उनके पुष्ट दानेदार बोलों के निकास और बुलंद आवाज़ का मुरीद बन गया था और वे बिहार के पान और स्वागत सत्कार